बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान। और पाकिस्तान का गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी इसराइल पर दबाव डाले कि वो फौरी जंग बनने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करे। इसराइल ने गज़ा पर बमबारी जारी रखते हुए बिजली तमाम मवासलाती राब्ते काट दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अंधेरे में हमें मासूम फ़लस्तीनियों की हालत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गज़ा मार्च जारी है। फ़लस्तीनी परचम उठाए कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में इस वक्त शिरकत है। रैली आपारा चौक से अमरीकी सिफारत खाने की जानिब रवाना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक रैली से खिताब करेंगे। रैली की मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैजुल हसन मलिक, उनसे जी फैज़। बिल्कुल यहाँ पर जो गज़ा मार्च है उसका आगाज़ हो गया और आपारा चौक से वहाँ से आगाज़ हुआ और अभी यहाँ पर कुछ ही देर पहले जो पहला काफिला है वो यहाँ पर पहुँचा है गज़ा मार्च और शुरका की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। शुरका की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, जबकि शुरका की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और उनको इस्तकबाल भी किया जा रहा है। शुरका की तरफ से यहाँ पर नारेबाजी। फैजुल हसन मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं ये जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई है। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में गज़ा मार्च अपना शुरू किया हुआ है। फ़लस्तीनी परचम उठाए कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त इस रैली में शिरकत किए हुए है। फैज़ बताइएगा, अमीर जमात इस्लामी कुछ ही देर बाद खिताब करने वाले हैं, कब तक खिताब उनका मतवक़्क़ है और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो इस रैली में हिस्सा लिए हुए हैं? लोगों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की और अभी जो एक बड़ा काफिला है वो यहाँ पर पहुंचा और लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया उनके और नारेबाजी की गई और लोगों ने यहाँ पर जो बैनर उठाए वहाँ पर आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए गए और लब्बैक या गज़ा के भी नारे लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो अमीर जमात इस्लामी है वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और स्टेज से खिताब भी करेंगे, जबकि जो रैली की क़यादत है वो नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कर रहे हैं। और काफिलों की सूरत में यहाँ पर जोक दर जोक जो है लोगों का सिलसिला जारी है। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की, सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त इंतजाम की जाए। यहाँ पर पुलिस और एफसी की भी नफरी तैनात है, खारदार तारे भी लगाई गई हैं और लोगों की बात की है तो लोग बड़े जोशो खरोश हैं। यहाँ पर बुजुर्गों की बड़ी तादाद मौजूद है, खवातीन मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। उन्होंने जो है अपने माथों पर बैनर भी लगा रखे हैं और आलम इस्लाम की जो बड़ी हुकूमत है उनसे भी उनकी ये दरख्वास्त है कि वो फ़लस्तीन के जो मज़लूम शहरी हैं उनका साथ दें। और ख़ासतौर पर उनका ये डिमांड है कि जो मासूम बच्चों पर यहाँ पर बमबारी की जा रही है वो सेल्फ डिफेंस नहीं है। और आलमी दुनिया खासकर जो अमेरिका और बरतानी है और जो वो इसराइल की हमायत कर रही है, इनका यही डिमांड है कि उनकी हमायत ना की जाए और ये हमारे साथ दें ताकि हम मुसलमान फ़लस्तीनियों के भाइयों के साथ हैं। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो है वो पहुँचेंगे स्टेज पर और कारकुनान से खिताब करेंगे और अपने लय अमल का आगाज़ भी करेंगे। अभी भी स्टेज से खिताबात जारी हैं और जो जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और अभी भी जो काफिले हैं वो जोक दर जोक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों ने हाथों में जो है परचम उठा रखे हैं। पाकिस्तानी परचम उनके हाथों में मौजूद है, फ़लस्तीनी परचम उनके हाथों में मौजूद है और फ़लस्तीनी हक पे जो है नारेबाजी भी की जा रही है यहाँ पर। और लोगों स्टेज पे यही नारेबाजी की जा रही है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, जो हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाई हम उनके साथ यहाँ पर हैं। और जितने भी लोग जैसे यहाँ पर एक रैली पहुँचती है तो उनका बड़ा पुरजोश अंदाज से इस्तकबाल किया जाता है, स्टेज से नारेबाजी की जाती है, लोग यहाँ खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ मलिक, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। गज़ा में बच्चे इसराइल के निशाने पर हैं। सहियोनी फोर्सेस ने नौमौलूद बच्चों को भी नहीं छोड़ा। फ़लस्तीनी पैरामेडिक्स नन्हे फूल को बहलाते बहलाते खुद रो पड़ा। हॉलीवुड अदाकारा और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन एंजेलिना जोली ने भी गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। एंजेलिना जोली कहती हैं कि इसराइल में जो कुछ भी हुआ वो गज़ा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब नहीं हो सकता। चंद ट्रक गज़ा की इमदादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। अदाकारा ने गज़ा में ईंधन और पानी की फ्राहमी रोकने को इज्तिमाई सज़ा करार देते हुए कहा कि गज़ा के लोगों के पास जाने के लिए ना कोई और जगह है, ना खुराक तक रसाई है, ना इनखला का कोई इम्कान और ना ही सरहद पार करके पनाह लेने का बुनियादी इंसानी हक मौजूद है। अहम खबर है, PIA और PSO मुज़ाकरात के बावजूद फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर। PIA की आज भी 50 के करीब परवाज़ें मनसूख। 13 दिन में PIA की मनसूख परवाज़ों की तादाद 600 हो गई। अंदरून और बैरून मुल्क परवाज़ें मनसूख होने पर मुसाफिर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, डिटेल्स लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। काशिफ, अभी तक मामलात ये तय नहीं पाए हैं PSO के साथ, अब क्या सूरत हाल है, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं आपके पास?
देखिए जी, जुम्मे वाले दिन जो है इनके मतलब जुम्मे वाले दिन 10 करोड़ रुपए इन्होंने अदा किए थे। क्रेडिट लिमिट जो है इनकी 50 करोड़ रुपए बहाल कर दी गई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि आज से जो PIA का ऑपरेशन है जो डोमेस्टिक है उसमें काफी बेहतरी आएगी, लेकिन आज भी इसमें बेहतरी नहीं आ सकी है। आज भी 50 के करीब जो है परवाजें मनसूख हुई हैं। 13 दिन में मजमूई तौर पर 600 के करीब परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। आज 6 परवाजें थी कराची से इस्लामाबाद की जो मनसूख की गई है, जिसमें PK 300 है, 368, 308, 301, 369 को मनसूख कर दिया गया है। कराची लाहौर के दरमियान परवाजें मनसूख हुई हैं। कराची दमाम के दरमियान इस्लामाबाद दुबई, इस्लामाबाद कोयटा, इस्लामाबाद जद्दा और जो इंटरनेशनल ऑपरेशन की भी कई परवाजें जो है मुतासर हुई हैं। जो क्रेडिट लिमिट है PSO की जानिब से जो बढ़ाकर जो है वो 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। उसके बाद कल से उम्मीद की जा रही है कि परवाजों का शेड्यूल बेहतर तो होगा, लेकिन जो PIA का जो मुकम्मल ऑपरेशन है वो मुकम्मल बहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जितनी फ्यूल की अदायगी का मामला है 50 करोड़ की जो लिमिट है वो 2.5 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का ख़ुसूसी इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में रवा माली साल 2023 और 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, चेयरमैन प्लानिंग एंड बोर्ड, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। अभी खबर है कराची से। कराची के इलाके लियाकताबाद में MQM आज अपना पावर शो करेगी। पिंडाल सज चुका है। जलसे की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद से। सुमैया, क्या अपडेट करेंगी? मैं इस वक्त लियाकताबाद बी एरिया के स्टूडेंट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर MQM ने अपना पावर शो दिखाने के लिए जो है वो पंडाल सजा लिया है। पंडाल की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में। मेरे साथ जो है MQM के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, अनीस कायम खानी। हम इनसे जानेंगे कि ये विज़िट करने आए हैं, तैयारियों का तैयारी आखिरी मराइल में और इंशाल्लाह ताला रात ही को यहाँ जलसा हो गया था। बड़ी तादाद में जो है हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ यहाँ मौजूद थी और ये MQM का गढ़ है लियाकताबाद। 1987 से यहाँ भरपूर मैंडेट लियाकताबाद वाले MQM को दे रहे हैं। इस दफ़ा भी मायूस नहीं करेंगे, बल्कि आपने 2 जलसे पहले देखे हैं, बाकी अभी 26 जलसे बाकी हैं। जो लोग कहते थे कि MQM ख़त्म हो गई वो देखेंगे कि वो जो मरकज़ी जलसा अपना नहीं कर सकते, MQM इस तरह के 29 जलसे करेगी और इंशाल्लाह 2024 MQM का है। जी बिल्कुल, अनीस कायम खान का यही कहना है कि ये MQM का बहुत बड़ा जलसा होगा और MQM जो है 2024 में जो है वो मैंडेट लेगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस जलसे में जो तैयारी वो आखिरी मराहिल में है। कुर्सियाँ हज़ार कुर्सियाँ लग गई हैं और अभी भी लग रही हैं। और इस जलसा गाह के जो इर्द गिर्द बिल्डिंग्स है उस पर MQM के परचम के साथ साथ जो है वो फ़लस्तीन के परचम भी जो है वो लटकाए गए हैं। इसके अलावा जो इसराइल के परचम हैं वो ज़मीन पर जो है चिपकाए गए हैं और तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहिल में हैं। जी वेलकम बैक। रेलवे मुल्तान पुलिस की कार्रवाई। रेलवे का लाखों रुपए का मटीरियल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से रेलवे का चोरी किया हुआ 5 टन लोहा भी बरामद हुआ है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद क्लासरा से। जी माजिद। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस मुल्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। रेलवे का लाखों रुपए का मटीरियल चोरी करने वाला जो गिरोह है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से रेलवे का चोरी किया हुआ 5 टन जो लोहा था वो जब वो बरामद कर लिया गया है। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक रेलवे का मटीरियल चोरी करने वाले 4 जो है वो मुलजमान है उनको गिरफ्तार किया गया है। और रेलवे का लोहा चोरी कराने में रेलवे का जो मुलाजिम है वो मोहम्मद साजिद जो है वो मुलविस निकला है, जिसकी मावनत से ये तमाम था जो रेलवे का सामान था ये चोरी किया जाता था। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मजीद जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका माजिद। फैसलाबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा हो चुका है। शहरी घर में 2 वक्त की रोटी पकाने को तरसने लगे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं जवेरिया नसीर। मौसम सरमा की आमद फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। गैस आए या ना आए, बिल भारी तो अदा करने पड़ेंगे। गैस लोड शेडिंग ने इंडस्ट्री का पहिया जाम किया तो घरेलू सार्फिन भी परेशान हो गए। बहुत ज्यादा परेशानी है। हम सारा दिन भूखे रहते हैं, गैस का वेट करते रहते हैं। अगर आती है तो दिन कोई आधा घंटा और बिल हमें प्रॉपर पे करने पड़ते हैं। खवातीन कहती हैं घरों में खाना बनाना मुहाल हो गया। 2 वक्त की रोटी भी घरों में नहीं पका सकते। कभी गैस आती है तो कभी प्रेशर इंतहाई कम के खाना बनाना तो दूर, चाय की एक प्याली भी नहीं बनती। ये मसला होता है, सुबह को हम इंतजार करते रहते हैं। उनका टाइम बना हुआ है 6:30 से, तो बच्चे 8:30 बजे तक जाते हैं। और भी बहुत से काम होते हैं, बच्चों को तैयार करना होता है। उस टाइम में फिर मियाँ ने भी जाना होता है, 9-10 बजे जाना होता है। नाश्ते से हम बैठे रहते हैं। खवातीन कहती हैं महंगाई के दौर में बाजारों से महंगा खाना खरीद कर कैसे खाएं। घरेलू सार्फिन को गैस लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दिया जाए। बढ़ती महंगाई में 3 वक्त का खाना बाजार से लेकर खाना शहरियों के लिए दुश्वार है, तो दूसरी जानिब गैस लोड शेडिंग के बाइस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है।
कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ जुवेरिया नज़ीर नियो फैसलाबाद। वेलकम बैक। सियाहती मकाम नारान में अक्टूबर की ठंडी रातों में सयाह गरम गरम पकवानों, ट्राउट फिश और तंदूरी चाय से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद हम जानते हैं अकील अहमद की इस रिपोर्ट में। नारान में सर्दी का मौसम जोबन पर आ गया। सयाहों की आमद से नारान बाजार की रौनकें बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा ठंडे मौसम को एंजॉय करने बाजार में निकल आते हैं। सर्द हवाओं में कॉफी और तंदूरी चाय का लुत्फ उठाते हैं। बहुत एंजॉय करें हम लोग, आप भी आए इसी तरह और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। रेस्टोरेंट्स में गर्मा गर्म पकवान और नारान की सौगात ट्राउट फिश मौसम का मजा दुबारा कर देती है। इतनी ठंड हो रही है, रात में इतनी ठंड हो रही है कि हम लोग चाय कॉफी पी के और मतलब एंजॉय करने। आप लोग भी जरूर आए, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। सयाहों का कहना है नारान की ठंडी शामों में पहाड़ों के दामन में सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने का अपना ही मजा है। अकील अहमद, न्यू न्यूज, नारान, मानसेहरा। उधर कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम से एक दिन पहले भारत के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। शुरका ने हरदीप सिंह नजर के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। 29 अक्टूबर को होने वाले रेफरेंडम में कई हजार सिखों ने शिरकत की। खालिस्तान रैली में सिखों की यकजहती के लिए फलक शिगाफ नारे भी लगाए गए। कनाडा आज़ाद खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। रैली में खालिस्तान और कनाडा के परचम शुरका ने उठा रखे थे। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में 3 माह पहले 1,35,000 सिखों ने वोट दिया था। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।